ओम गण गणपते नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री हरि संक्षिप्त ब्रह्म विवर्त पुराण गणपति खंड। श्री हरि के अंतर ध्यान हो जाने पर शिव पार्वती द्वारा ब्राह्मण की खोज आकाशवाणी के सूचित करने पर पार्वती का महल में जाकर पुत्र को देखना और शिव जी को बुलाकर दिखाना, शिव पार्वती का पुत्र को गोद में लेकर आनंद मनाना। श्री नारायण कहते हैं, मुने इस प्रकार श्री हरि अंतर ध्यान हो गए, तब दुर्गा और शंकर ब्राह्मण की खोज करते हुए चारों ओर घूमने लगे। उस समय पार्वती कहने लगी, हे विप्रवर, आप तो अत्यंत वृद्ध और भूख से व्याकुल थे। हे तात, आप कहाँ चले गए? विभो, मुझे दर्शन दीजिए और मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। शिव जी शीघ्र उठिए और उन ब्राह्मण देव की खोज कीजिए। वे क्षण मात्र के लिए उदास मन वाले हम लोगों के सामने आए थे। परमेश्वर, यदि भूख से पीड़ित अतिथि गृहस्थ के घर से अपूजित होकर चला जाता है तो क्या उस गृहस्थ का जीवन व्यर्थ नहीं हो जाता? यहाँ तक कि उसके पितर उसके द्वारा दिए गए पिंड दान और तर्पण को नहीं ग्रहण करते तथा अग्नि उसकी दी हुई आहुति और देवगण उसके द्वारा निवेदित पुष्प एवं जल नहीं स्वीकार करते। उस अपवित्र का हव्य, पुष्प, जल और द्रव्य सभी मदिरा के तुल्य हो जाता है। उसका शरीर मल सदृश और स्पर्श पुण्य नाशक हो जाता है। इसी बीच वहां आकाशवाणी हुई, जिसे शोक से आतुर तथा विकलता से युक्त दुर्गा ने सुना। आकाशवाणी ने कहा, जगन माता, शांत हो जाओ और मंदिर में अपने पुत्र को की ओर दृष्टिपात करो। वह साक्षात गोलोकाधिपति परिपूर्णतम परात्पर श्री कृष्ण है और सुपुण्यक व्रत रूपी वृक्ष का सनातन फल है। योगी लोग जिस अविनाशी तेज का प्रसन्न मन से निरंतर ध्यान करते हैं, वैष्णव गण तथा ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवता जिसके ध्यान में लीन रहते हैं, प्रत्येक कल्प में जिस पूजनीय की सर्वप्रथम पूजा होती है, जिसके स्मरण मात्र से समस्त विघ्न नष्ट हो जाते हैं तथा जो पुण्य की राशि स्वरूप है, मंदिर में विराजमान अपने उस पुत्र की ओर दृष्टि डालो। प्रत्येक कल्प में तुम अपने सनातन ज्योति रूप का ध्यान करती हो, वही तुम्हारा पुत्र है। यह मुक्तिदाता तथा भक्तों के अनुग्रह में अनुग्रह का मूर्त रूप है। जरा उसकी ओर तो निहारो, जो तुम्हारी कामना पूर्ति का बीज, तप रूपी कल्प वृक्ष का फल और लावण्यता के में करोड़ों कामदेवों की निंदा करने वाला है। अपने उस सुंदर पुत्र को देखो। दुर्गे, तुम क्यों विलाप कर रही हो? अरे, यह शुद्धातुर ब्राह्मण नहीं है, यह तो विप्रवेश में जनार्दन है। अब कहाँ वह वृद्ध और कहाँ वह अतिथि? नारद, यूं कहकर सरस्वती चुप हो गई। तब उस आकाशवाणी को सुनकर सती पार्वती भयभीत हो अपने महल में गई। वहां उन्होंने पलंग पर सोए हुए बालक को देखा। वह आनंद पूर्वक मुस्कुराते हुए महल की छत के भीतर भाग को निहार रहा था। महल की छत के भीतरी भाग को निहार रहा था। उसकी प्रभा सैकड़ों चंद्रमाओं के तुल्य थी। वह अपने प्रकाश समूह से भूतल को प्रकाशित कर रहा था। हर्ष पूर्वक इच्छा अनुसार इधर उधर देखते हुए शैया पर उछल कूद रहा था और स्तनपान की इच्छा से रोते हुए उमा ऐसा शब्द कर रहा था। उस अद्भुत रूप को देखकर सर्वमंगला पार्वती त्रस्त हो शंकर जी के सन्निकट गई और उन प्राणेश्वर से मंगल वचन बोली। पार्वती ने कहा, प्राणपति, घर चलिए और मंदिर के भीतर चलकर प्रत्येक कल्प में आप जिसका ध्यान करते हैं तथा जो तपस्या का फलदाता है, उसे देखिए।
जो पुण्य का बीज महोत्सव स्वरूप पूत नामक नरक से रक्षा करने का कारण और भवसागर से पार करने वाला है, शीघ्र ही उस पुत्र के मुख का अवलोकन कीजिए, क्योंकि समस्त तीर्थों में स्नान तथा संपूर्ण यज्ञों में दीक्षा ग्रहण करने का पुण्य इस पुत्र दर्शन के पुण्य की 16वीं कला की समानता नहीं कर सकता। सर्वस्व दान कर देने से जो पुण्य होता है तथा पृथ्वी की प्रदक्षिणा करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वे सभी इस पुत्र दर्शन जन्य पुण्य के 16वें अंश के भी बराबर नहीं है। पार्वती के ये वचन सुनकर शिवजी का मन हर्ष मग्न हो गया। वे तुरंत ही अपनी प्रियतमा के साथ अपने घर आए। वहां उन्होंने शैया पर अपने पुत्र को देखा। उसकी कांति तपाए हुए स्वर्ण के समान उद्दीप्त थी। फिर सोचने लगे, मेरे हृदय में जो अत्यंत मनोहर रूप विद्यमान था, वह तो वही है। तत्पश्चात दुर्गा ने उस पुत्र को शैया पर से उठा लिया और उसे छाती से लगाकर उसका चुंबन करने लगी। उस समय वे आनंद सागर में निमग्न होकर यूं कहने लगी, बेटा, जैसे दरिद्र का मन सहसा उत्तम धन पाकर संतुष्ट हो जाता है, उसी तरह तुझ सनातन अमूल्य रत्न की प्राप्ति से मेरा मनोरथ पूर्ण हो गया। जैसे चीरकाल से प्रवासी हुए प्रियतम के घर लौटने पर स्त्री का मन पूर्णतः हर्षमग्न हो जाता है, वही दशा मेरे मन की भी हो रही है वत्स। जैसे एक पुत्र वाली माता चीरकाल से बाहर गए हुए अपने इकलौते पुत्र को आया हुआ देखकर परितुष्ट होती है, वैसे ही इस समय मैं भी संतुष्ट हो रही हूँ। जैसे मनुष्य चीरकाल से नष्ट हुए उत्तम पुत्र को तथा अनावृष्टि के समय उत्तम वृष्टि को पाकर हर्ष से फूल उठता है, उसी प्रकार तुझ पुत्र को पाकर मैं भी हर्ष गदगद हो रही हूँ। जैसे चीरकाल के पश्चात आश्रयहीन अंधे का मन परम निर्मल नेत्र की प्राप्ति से प्रसन्न हो जाता है, वही अवस्था तुझे पाकर मेरे मन की भी हो रही है। जैसे दुस्तर आघात सागर में गिरे हुए अथवा विपत्ति में फंसे हुए नौका आदि साधन विहीन मनुष्य का मन नौका को पाकर आनंद से भर जाता है, वैसे ही मेरा मन भी आनंदित हो रहा है। जैसे प्यार से भूख सूखे जैसे प्यास से सूखे हुए कंठ वाले मनुष्यों का मन चीरकाल के पश्चात अत्यंत शीतल एवं सुवासित जल को पाकर प्रसन्न हो जाता है, वही दशा मेरे मन की भी है। जैसे दावाग्नि से घिरे हुए को अग्नि रहित स्थान और आश्रयहीन को आश्रय मिल जाने से मन की इच्छा पूरी हो जाती है, उसी प्रकार मेरी भी इच्छा पूर्ति हो रही है। चीरकाल से व्रतोपवास करने वाले भूखे मनुष्य का मन जैसे सामने उत्तम अन्न देखकर प्रसन्न हो उठता है, उसी तरह मेरा मन भी हर्षित हो रहा है। यूं कहकर पार्वती ने अपने बालक को गोद में लेकर प्रेम के साथ उसके मुख में अपना स्तन दे दिया। उस समय उनका मन परमानंद में निमग्न हो रहा था। तत्पश्चात भगवान शंकर ने भी प्रसन्न मन से उस बालक को अपनी गोद में उठा लिया। अध्याय 9 समाप्त। शिव, पार्वती तथा देवताओं द्वारा अनेक प्रकार का दान दिया जाना, बालक को देवताओं एवं देवियों का शुभ आशीर्वाद और इस मंगलाध्याय के श्रवण का फल। श्री नारायण जी कहते हैं, नारद तदंतर उन दोनों पति पत्नी शिव पार्वती के बाहर जाकर पुत्र की मंगल कामना से हर्ष पूर्वक ब्राह्मण को नाना प्रकार के रत्न दान किए तथा भिक्षुओं और बंदियों को विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बांटी। उस अवसर पर शंकर जी ने अनेक प्रकार के बाजे बजवाए। हिमालय ने
ब्राह्मणों को 1,00,000 रत्न, 1,000 श्रेष्ठ हाथी, 3,00,000 घोड़े, 10,00,000 गौएं, 5,00,000 स्वर्ण मुद्राएं तथा और भी जो मुक्ता, हीरे और रत्न आदि श्रेष्ठ मणियां थी, वे सभी दान की। इसके अतिरिक्त दूसरे प्रकार के भी दान, जैसे वस्त्र, आभूषण और क्षीर सागर से उत्पन्न सभी तरह के अमूल्य रत्न आदि दिए। कौतुकी वैष्णु ने ब्राह्मणों को कौस्तुभ मणि का दान दिया। ब्रह्मा ने हर्षपूर्वक ब्राह्मणों को ऐसी विशिष्ट वस्तुएं दान की जो सृष्टि में परम दुर्लभ थी तथा वे ब्राह्मण जिन्हें पाना चाहते थे। इसी तरह धर्म, सूर्य, इंद्र, देवगण, मुनिगण, गंधर्व, पर्वत तथा देवियों ने क्रमशः दान दिए। ब्राह्मण उस अवसर पर क्षीर सागर ने हर्षित होकर कौतुकवश 1,000 माणिक्य, 100 कौस्तुभ मणि, 100 हीरक, 1 सहस्त्र हरे रंग की श्रेष्ठ मणियां, 1,00,000 गौ रत्न, 1 सहस्त्र गज रत्न, श्वेत वर्ण के अन्य अन्य अमूल्य रत्न, 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं और अग्नि में तपाकर शुद्ध किए हुए वस्त्र ब्राह्मणों को प्रदान किए। सरस्वती देवी ने अमूल्य रत्नों का बना हुआ एक ऐसा हार दिया जो तीनों लोकों में दुर्लभ था। वह अत्यंत निर्मल, सार रूप और अपनी प्रभा से सूर्य के प्रकाश की निंदा करने वाला, मणि जड़ित और हीरे के नागों से सुशोभित था। उस रमणीय हार के मध्य में कौस्तुभ मणि पिरोई हुई थी। सावित्री ने हर्षित होकर एक बहुमूल्य रत्नों द्वारा निर्मित त्रिलोकी का सार रूप हार और सब तरह के आभूषण प्रदान किए। आनंद मग्न कुबेर ने 1,00,000 सोने की सिलें, अनेक प्रकार के धन और 100 अमूल्य रत्न दान किए। मुने शिवपुत्र के जन्मों उत्सव में उपस्थित सभी लोगों ने इस प्रकार ब्राह्मणों को दान देकर तत्पश्चात उस शिशु का दर्शन किया। उस समय वे सब परमानंद में निमग्न थे। मुने उस दान में ब्राह्मणों तथा बंदियों को इतना धन मिला था कि वे उसका भार ढोने में असमर्थ थे, इसीलिए बोझ से घबरा कर मार्ग में ठहर ठहर कर चलते थे। वे सभी विश्राम कर चुकने पर पूर्व काल में के दाताओं की कथाएं कहते थे, जिसे वृद्ध और युवा भिक्षु प्रेम पूर्वक सुनते थे। नारद उस अवसर पर विष्णु ने आनंद मग्न होकर दुंदुभि का शब्द कराया, गीत गवाया, नाच कराया, वेदों और पुराणों का पाठ कराया। फिर मुनि वरों को बुलवाकर हर्ष पूर्वक उनका पूजन किया, मांगलिक कार्य कराया और उनसे आशीर्वाद दिलाया। तत्पश्चात देवी तथा देवगणों के साथ वे स्वयं भी उस बालक को शुभाशीर्वाद देने लगे। विष्णु ने कहा, बालक तुम दीर्घायु, ज्ञान में शिव के सदृश, पराक्रम में मेरे तुल्य और संपूर्ण सिद्धियों के ईश्वर हो। ब्रह्मा ने कहा, वत्स तुम्हारे यश से जगत पूर्ण हो जाए, तुम शीघ्र ही सर्व पूज्य हो जाओ और सबसे पहले तुम्हारी परम दुर्लभ पूजा हो। धर्म ने कहा, पार्वती नंदन तुम मेरे समान परम धार्मिक, सर्वज्ञ, दयालु, हरि भक्त और श्री हरि के समान परम दुर्लभ हो। महादेव जी ने कहा, प्राण प्रिय पुत्र तुम मेरी भांति दाता, हरि भक्त, बुद्धिमान, विद्यावान, पुण्यवान, शांत और जितेंद्रिय हो। लक्ष्मी ने कहा, बेटा तुम्हारे घर में तथा शरीर में मेरी सनातनी स्थिति बनी रहे और मेरी ही तरह तुम्हें शांत एवं मनोहर रूप वाली पतिव्रता पत्नी प्राप्त हो। सरस्वती जी ने कहा, पुत्र मेरे ही तुल्य तुम्हें परमोत्कृष्ट कवित्व शक्ति, धारणा शक्ति, स्मरण शक्ति और विवेचन शक्ति की प्राप्ति हो। सावित्री ने कहा, वत्स मैं वेद माता हूँ, अतः तुम मेरे मंत्र जप में तत्पर होकर शीघ्र ही वेदवादियों में श्रेष्ठ तथा वेद ज्ञानी हो जाओ। हिमालय ने कहा, बेटा तुम्हारी बुद्धि सदा
श्री कृष्ण में लगी रहे। श्री कृष्ण में ही तुम्हारी सनातनी भक्ति हो। तुम श्री कृष्ण के समान गुणवान हो और सदा श्री कृष्ण परायण बने रहो। मेनका ने कहा, वत्स तुम गंभीरता में समुद्र के समान, सुंदरता में कामदेव के सदृश, लक्ष्मी वानों में श्रीपति के तुल्य और धर्म में धर्म की तरह हो। वसुंधरा ने कहा, वत्स तुम मेरी तरह क्षमाशील, शरण दाता, संपूर्ण रत्नों से संपन्न, विघ्न रहित, विघ्न विनाशक और शुभ के आश्रय स्थान हो। पार्वती ने कहा, बेटा तुम अपने पिता के समागम पार्वती ने कहा, बेटा तुम अपने पिता के समान महान योगी, सिद्ध सिद्धियों के प्रदाता, शुभ कारक, मृत्युजन्य ऐश्वर्यशाली, मृत्युंजय ऐश्वर्यशाली और अत्यंत निपुण हो। तदंत समागत सभी ऋषियों, मुनियों और सिद्धों ने आशीर्वाद दिया और ब्राह्मणों तथा वंदियों ने सब प्रकार की मंगल कामना की। वत्स नारद, इस समय मैंने गणेश का जन्म वृतांत, जो संपूर्ण मंगलों का मंगल करने वाला तथा समस्त विघ्नों का विनाशक है, पूर्णतया तुमसे वर्णन कर दिया। जो मनुष्य अत्यंत समाहित होकर इस सुमंगलाध्याय को सुनता है, वह संपूर्ण मंगलों से युक्त होकर मंगलों का आवास स्थान हो जाता है। इसके श्रवण से पुत्रहीन को पुत्र, निर्धन को धन, कृपण को निरंतर धन प्रदान करने की शक्ति, भार्यार्थी को भार्या, प्रजाकामी को प्रजा और रोगी को आरोग्य प्राप्त होता है। दुर्भगा स्त्री को सौभाग्य, भ्रष्ट हुआ पुत्र, नष्ट हुआ धन और प्रवासी पति मिल जाता है तथा शोकग्रस्त को सदा आनंद की प्राप्ति हो जाती है। इसमें संशय नहीं है। मुने, गणेशाख्यान के श्रवण से मनुष्य को जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वह फल निश्चय ही इस अध्याय के श्रवण से मिल जाता है। यह मंगला अध्याय जिसके घर में विद्यमान रहता है, वह सदा मंगल युक्त रहता है। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। यात्रा काल में अथवा पूर्व पुण्य पर्व पर जो मनुष्य एकाग्र चित्त से इसका श्रवण करता है, वह श्री गणेश की कृपा से अपने सभी मनोरथों को पा जाता है। अध्याय 10 समाप्त। गणेश को देखने के लिए शनिश्चर का आना और पार्वती के पूछने पर अपने द्वारा किसी वस्तु के न देखने का कारण बताना। श्री नारायण जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार उस बालक को आशीर्वाद देकर श्री हरि उस सभा में देवताओं और मुनियों के साथ एक रत्न निर्मित श्रेष्ठ सिंहासन पर विराजमान हुए। उनके दक्षिण भाग में शंकर, वाम भाग में प्रजापति ब्रह्मा और आगे धर्मात्माओं में श्रेष्ठ तथा जगत के साक्षी धर्म ने आसन ग्रहण किया। ब्राह्मण फिर धर्म के समीप सूर्य, इंद्र, चंद्रमा, देवगण, मुनि समुदाय और पर्वत समूह सुखपूर्वक आसनों पर बैठे। इसी बीच महायोगी सूर्य पुत्र शनेश्वर शंकर नंदन गणेश को देखने के लिए वहां आए। उनका मुख अत्यंत नम्र था, आंखें कुछ मुंदी हुई थी और मन एकमात्र श्री कृष्ण में लगा हुआ था। अतः वे बाहर भीतर श्री कृष्ण का स्मरण कर रहे थे। वे तपह फल को खोने वाले तेजस्वी, धधकती हुई अग्नि की शिखा के समान प्रकाशमान, अत्यंत सुंदर, श्याम वर्ण, पीतांबरधारी और श्रेष्ठ थे। उन्होंने वहां पहले विष्णु, ब्रह्मा, शिव, धर्म, सूर्य, देवगणों और मुनिवरों को प्रणाम किया। फिर उनकी आज्ञा से वे उस बालक को देखने के लिए गए। भीतर जाकर शनेश्वर ने सिर झुकाकर पार्वती देवी को नमस्कार किया। उस समय वे पुत्र को छाती से चिपटाए रत्न सिंहासन पर बैठा विराजमान हो आनंद पूर्वक मुस्कुरा रही थी। 5 सखियां निरंतर उन पर श्वेत चवर डुलाती
जाती थी वे सखी द्वारा दिए गए सुवासित तांबुल को चबा रही थी। उनके शरीर पर अग्नि से तपाकर शुद्ध की हुई सुंदर साड़ी शोभायमान थी। रत्नों के आभूषण उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। सहसा सूर्य नंदन शनेश्चर को सिर झुकाए देखकर दुर्गा ने उन्हें शीघ्र ही आशीर्वाद दिया और फिर उनसे वार्तालाप करके उनका कुशल मंगल पूछा। पार्वती ने पुनः पूछा, ग्रहेश्वर, इस समय तुम्हारा मुख नीचे की ओर क्यों झुका हुआ है तथा तुम अपने अथवा और देख इस बालक को और देख क्यों नहीं रहे हो? साधो, मैं इसका कारण सुनना चाहती हूँ। शनेश्वर ने कहा, साध्वी, सारे जीव स्वकर्मानुसार अपनी करनी का फल भोगते हैं, क्योंकि जो भी शुभ अथवा अशुभ कर्म होता है उसका करोड़ों कल्पों में भी नाश नहीं होता। जीव कर्मानुसार ब्रह्मा, इंद्र और सूर्य के भवन में जन्म लेता है। कर्म से ही वह मनुष्य के घर में और कर्म से ही पशु आदि योनियों में उत्पन्न होता है। कर्म से वह नरक में जाता है और कर्म से ही उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। स्वकर्मानुसार वह चक्रवर्ती राजा हो जाता है और अपने ही कर्म से वही नौकर भी होता है। माता, कर्म से ही वह सुंदर होता है और अपने कर्म से कर्म के फल स्वरूप वह सदा रोगग्रस्त बना रहता है। कर्मानुसार ही वह विषय प्रेमी और अपने कर्म से ही विषयों से निर्लिप्त रहता है। कर्म से ही वह लोक में धनवान, कर्म से ही दरिद्र, कर्म से ही उत्तम कुटुंब वाला और कर्म से ही बंधुओं के लिए कटक रूप हो जाता है। अपने कर्म से ही जीव को उत्तम पत्नी, उत्तम पुत्र और निरंतर सुख की प्राप्ति होती है तथा स्व कर्म से ही वह पुत्रहीन, दुष्ट स्वभाव स्त्री का स्वामी अथवा स्त्रीहीन होता है। शंकर वल्लभे, मैं एक परम गोपनीय इतिहास, यद्यपि वह लज्जाजनक तथा माता के समक्ष कहने योग्य नहीं है, कहता हूँ, सुनिए। मैं बचपन से ही श्री कृष्ण का भक्त था। मेरा मन सदा एकमात्र श्री कृष्ण के ध्यान में ही लगा रहता था। मैं अपने विषयों से विरक्त होकर निरंतर तपस्या में रत रहता था। पिताजी ने चित्ररथ को की कन्या से मेरा विवाह कर दिया। वह सती साध्वी नारी अत्यंत तेजस्विनी तथा सतत तपस्या में रत रहने वाली थी। एक दिन ऋतु स्नान करके वह मेरे पास आई। उस समय मैं भगवत चरणों का ध्यान कर रहा था। मुझे ब्रह्म ज्ञान बिल्कुल नहीं था। मुझे ब्राह्म ज्ञान बिल्कुल नहीं था। पत्नी ने अपना ऋतुकाल निष्फल जानकर मुझे शाप दे दिया कि तुम अब जिसकी ओर दृष्टि करोगे वही नष्ट हो जाएगा। तदंतर जब मैं ध्यान से विरत हुआ तब मैंने उस सती को संतुष्ट किया, परंतु अब तो वह शाप से मुक्त कराने में असमर्थ थी। अतः पश्चाताप करने लगी। माता, इसी कारण मैं किसी वस्तु को अपने नेत्र से नहीं देखता और तभी से मैं जीव हिंसा के भय से स्वाभाविक ही अपने मुख को नीचे किए रहता हूँ। मुने, शनेश्वर की बात सुनकर पार्वती हंसने लगी और नर्तकियों तथा किन्नरियों का सारा समुदाय ठायका मारकर हंस पड़ा। अध्याय 11 समाप्त। पार्वती के कहने से शनेश्वर का गणेश पर दृष्टिपात करना, गणेश के सिर का कट कर गोलोक में चले जाना, पार्वती की मूर्छा, श्री हरि का आगमन और गणेश के धड़ पर हस्ती का सिर जोड़कर जीवित करना, फिर पार्वती को होश में लाकर बालक को आशीर्वाद देना, पार्वती द्वारा शनेश्वर को शाप
श्री नारायण जी कहते हैं, नारद शनैश्चर का वचन सुनकर दुर्गा ने परमेश्वर श्री हरि का स्मरण किया और सारा जगत ईश्वर की इच्छा के वशीभूत ही है, यूं कहा। फिर देववशी भूता पार्वती देवी ने कौतूहल व शनैश्चर से कहा, तुम मेरी तथा मेरे बालक की ओर देखो, भला यह निषेक कर्म फल भोग को कौन हटा सकता है। तब पार्वती का वचन सुनकर शनैश्चर स्वयं मन ही मन यूं विचार करने लगे, अहो, क्या मैं इस पार्वती नंदन पर दृष्टिपात करूं अथवा न करूं, क्योंकि यदि मैं बालक को देख लूंगा तो निश्चय ही उसका अनिष्ट हो जाएगा। यूं कहकर धर्मात्मा शनिश्चर ने धर्म को साक्षी बनाकर बालक को देखने का विचार किया, परंतु बालक की माता को नहीं। शनिश्चर का मन तो पहले ही खिन्न था, उसके कंठ होंठ होंठ ओष्ठ और तालू भी सूख गए थे। फिर भी उन्होंने अपने बाएं नेत्र के कोने से शिशु के मुख की ओर निहारा। मुने, शनि की दृष्टि पड़ते ही शिशु का मस्तक धड़ से अलग हो गया। तब शनेश्वर ने अपनी आंख फेर ली और फिर वे नीचे मुख करके खड़े हो गए। इसके बाद उस बालक का खून से लथपथ हुआ सारा शरीर तो पार्वती की गोद में पड़ रहा था, पड़ रहा गया पड़ा रह गया, परंतु मस्तक अपने अभिष्ट गोलोक में जाकर श्री कृष्ण में प्रविष्ट हो गया। यह देखकर पार्वती देवी बालक को छाती से चिपटा कर फूट फूट कर विलाप करने लगी और उन्मुक्त की भांति भूमि पर गिरकर मूर्छित हो गई। तब वहां उपस्थित सभी देवता देवियां, पर्वत, गंधर्व, शिव तथा कैलाशवासी जन यह दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उस समय उनकी दशा चित्रलिखित पुतलिका के समान पड़ जड़ हो गई। इस प्रकार उन सब को मूर्छित देखकर श्री हरि गरुड़ पर सवार हुए और उत्तर दिशा में स्थित पुष्पभद्रा में के निकट गए। वहां पुष्पभद्रा नदी के तट पर वन में स्थित एक गजेंद्र को देखा, जो निंद्रा में के वशीभूत हो बच्चों से घिरकर हथनी के साथ सो रहा था। उसका सिर उत्तर दिशा की ओर था, मन परमानंद से पूर्ण था और वह सूरत के परिश्रम से थका हुआ था। फिर तो श्री हरि ने शीघ्र ही सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट लिया और रक्त से भीगे हुए उस मनोहर मस्तक को बड़े हर्ष के साथ गरुड़ पर रख दिया। गज के कटे हुए अंग के गिरने से हथनी की नींद टूट गई। तब अमंगल शब्द करती हुई उसने अपने शावकों को भी जगाया। फिर वह शोक से विहल हो शावकों के साथ बिलक बिलक कर चित्कार करने लगी। तत्पश्चात जो लक्ष्मी के स्वामी हैं, जिनका स्वरूप परम शांत है, जिनके कर कमलों में शंख चक्र गदा और पद्म शोभा पाते हैं, जो पीतांबरधारी परात पर जगत के स्वामी निषेक का खंडन करने में समर्थ, निषेक को उत्पन्न करने वाले, सर्वव्यापक निषेक के भोग के दाता और भोग के निस्तार के कारण स्वरूप हैं, तथा जो गरुड़ पर आरूढ़ हो मुस्कुराते हुए सुदर्शन चक्र को घुमा रहे हैं, उन परमेश्वर का उसने सत्वन किया। विप्रवर उसकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान ने उसे वर दिया और दूसरे गज का मस्तक काट कर उसके धड़ से जोड़ दिया। फिर उन ब्रह्मवेता ने ब्रह्म ज्ञान से उसे जीवित कर दिया और उस गजेंद्र के सर्वांग में अपने चरण कमल का स्पर्श कराते हुए कहा, गज, तू अपने कुटुंब के साथ एक कल्प पर्यंत जीवित रहे। यूं कहकर मन के समान वेगशाली भगवान कैलाश पर आ पहुंचे। वहां पार्वती के वास स्थान पर आकर उन्होंने उस बालक को अपनी छाती से
लिपटा लिया और उस हाथी के मस्तक को सुंदर बनाकर बालक के धड़ से जोड़ दिया। फिर ब्रह्म स्वरूप बालक ने ब्रह्म ज्ञान से हुंकार उच्चारण किया और खेल खेल में ही उसे जीवित कर दिया। पुनः श्री कृष्ण ने पार्वती को सचेत करके उस शिशु को उनके उनकी गोद में रख दिया और आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा पार्वती को समझाना आरंभ किया। विष्णु ने कहा, शिवे, तुम तो जगत की बुद्धि स्वरूपा हो। तुम नहीं जानती कि ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत सारा जगत अपनी कर्मानुसार फल भोगता है। प्राणियों का जो सकर्मोजित भोग है वह 100 करोड़ कल्पों तक प्रत्येक योनि में शुभ अशुभ फल रूप से नित्य प्राप्त होता रहता है। सती इंद्र अपने कर्मवश कीड़े की योनि में जन्म ले सकते हैं और कीड़ा पूर्व कर्म फलानुसार इंद्र भी हो सकता है। पूर्व जन्मार्जित कर्म फल के बिना सिंह मक्खी को भी मारने में असमर्थ है और मच्छर अपने प्राक्तन कर्म के बल से हाथी को भी मार डालने की शक्ति रखता है। सुख दुख भय शोक आनंद ये कर्म के ही फल हैं। इनमें सुख और हर्ष उत्तम कर्म के और अन्य पाप कर्म के परिणाम हैं। कर्म का भोग शुभ अशुभ रूप से इहलोक अथवा परलोक में प्राप्त होता है, परंतु कर्मापार्जन के योग्य पुण्य क्षेत्र भारत ही है। स्वयं श्री कृष्ण कर्म के फलदाता, विधि के विधाता, मृत्यु काल के काल विषेक करता, संहर्ता के भी संहारक, पालक परात पर परिपूर्णतम गोलोकनाथ हैं। हम ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर जिस पुरुष की कलाएं हैं, महाविराट जिसका अंश है, जिसके रोम विवर में जगत भरे हैं, कोई कोई उन अने उनके कलांश हैं और कोई कोई कलांश के भी अंश हैं। जो संपूर्ण चराचर जगत स्वरूप है, उन्हीं श्री कृष्ण में विनायक स्थित हैं। इस प्रकार श्री विष्णु का कथन सुनकर पार्वती का मन संतुष्ट हो गया। तब वे उन गदाधर भगवान को प्रणाम करके शिशु को दूध पिलाने लगी। तदंतर प्रसन्न हुई पार्वती ने शंकर जी की प्रेरणा से अंजलि बांधकर भक्ति पूर्वक उन कमलापति भगवान विष्णु की स्तुति की। तब विष्णु ने शिशु को तथा शिशु की माता को आशीर्वाद दिया और अपने आभूषण कौस्तुभ मणि को बालक के गले में डाल दिया। ब्रह्मा ने अपना मुकुट और धर्म ने रत्न आभूषण दिया। फिर क्रमशः देवियों ने तथा उपस्थित सभी देवताओं, मुनियों, पर्वतों, गंधर्वों और समस्त महिलाओं ने यथाचित रूप से रत्न प्रदान किए। उस समय महादेव जी का हृदय अत्यंत हर्षमग्न था। वे विष्णु का सत्वन करने लगे। नारद वहां मरकर जीवित हुए बालक को देखकर शिव पार्वती ने ब्राह्मणों को असंख्य रत्न दान किए। मरे हुए बालक के जी उठने पर हर्ष गदगद हुए हिमालय ने वंदियों को 100 हाथी और 1 सहस्त्र घोड़े प्रदान किए तथा देवगण हर्षित होकर ब्राह्मणों को और सभी नारियों ने वंदियों को दान दिया। लक्ष्मीपति विष्णु ने मांगलिक कार्य संपन्न कराया, ब्राह्मणों को भोजन से तृप्त किया और वेदों तथा पुराणों का पाठ कराया। तत्पश्चात शनेश्वर को लज्जा युक्त देखकर पार्वती को क्रोध आ गया और उन्होंने उस सभा के बीच में शनेश्वर को यूं
शाप देते हुए कहा, तुम अंगहीन हो जाओ। अध्याय 12 समाप्त। विष्णु आदि देवताओं द्वारा गणेश की अग्र पूजा पार्वती कृत विशेष उपचार सहित श्री नारायण जी कहते हैं, नारद, तदंतर विष्णु ने शुभ समय आने पर देवों तथा मुनियों के साथ सर्वश्रेष्ठ उपहारों से उस बालक का पूजन किया और उससे यूं कहा, सुरश्रेष्ठ, मैंने सबसे पहले तुम्हारी पूजा की है, अतः वत्स तुम सर्वपूज तथा योगेंद्र हो। यूं कहकर श्री हरि ने उसके गले में वनमाला डाल दी और उसे मुक्तिदायक ब्रह्म ज्ञान तथा संपूर्ण सिद्धियां प्रदान करके अपने समान बना दिया। फिर षोडशोपचार की सुंदर वस्तुएं दी और मुनियों तथा देवों के साथ उसका इस प्रकार नामकरण किया, विघ्नेश, गणेश, हेरंब, गजानन, लंबोदर, एकदंत, शूर्पकर्ण और विनायक। इसके ये उसके ये 8 नाम रखे गए। पुनः सनातन श्री हरि ने उन मुनियों को बुलाकर उसे आशीर्वाद दिलाया। तदंतर सभी देव देवियों ने तथा मुनियों आदि ने अनेक प्रकार के उपहार गणेश को दिए और फिर क्रमशः उन्होंने भक्ति पूर्वक उसकी पूजा की। नारद, तदंतर जगत जननी पार्वती ने, जिनका मुख कमल हर्ष के कारण विकसित हो रहा था, अपने पुत्र को रत्न निर्मित सिंहासन पर बिठाया। फिर उन्होंने आनंद पूर्वक समस्त तीर्थों के जल से भरे हुए 100 कलशों से मुनियों द्वारा वेद मंत्रोच्चारण पूर्वक उसे स्नान कराया और अग्नि में तपाकर शुद्ध किए हुए 2 वस्त्र दिए। फिर पाद के लिए गोदावरी का जल, अर्घ्य के निमित्त गंगा जल और आचमन के हेतु ध्रुवा, अक्षत, पुष्प और चंदन से युक्त पुष्कर का जल लाकर दिया। रत्न पात्र में रखे हुए शकर युक्त द्रव्य का मधुपर्क प्रदान किया। पुनः स्वर्गलोक के नैवेद्य अश्वनी कुमार द्वारा निर्मित स्नानोपयोगी विष्णु तेल, बहुमूल्य रत्नों के बने हुए सुंदर आभूषण, पारिजात के पुष्पों की 100 मालाएं, मालती, चंपक आदि अनेक प्रकार के पुष्प, तुलसी के अतिरिक्त पूजोपयोगी तरह तरह के पत्र, चंदन, अगरू, कस्तूरी, कुमकुम, ढेर के ढेर रत्न, प्रदीप और धूप सादर समर्पित किए। तत्पश्चात उसे प्रिय लगने वाले नैवेद्यों, तिल के लड्डू, जौ और गेहूं के चूर्ण, पूड़ी, अत्यंत स्वादिष्ट तथा मनोहर पकवान, शकरा मिश्रित स्वादिष्ट स्वास्तिक के आकार का बना हुआ त्रिकोण पकवान, विशेष गुण युक्त खिल, चिवड़ा और अघनी के चावल के आटे के बने हुए पदार्थ के नाना प्रकार के व्यंजनों के साथ पहाड़ लगा दिया। नारद, फिर उस पूजन में सुंदरी पार्वती ने हर्ष में भरकर 1 लाख घड़े दूध, 1 लाख घड़े दही, 3 लाख घड़े मधु और 5 लाख घड़े घी सादर अर्पित किए। नारद, फिर अनार और बेल के असंख्य फल, भांति भांति के खजूर, केंत, जामुन, आम, कटहल, केला और नारियल के असंख्य फल दिए। उनके सिवाय और भी जो ऋतु के अनुसार विभिन्न देशों में उत्पन्न हुए स्वादिष्ट एवं मधुर पके हुए फल थे, उन्हें भी महामाया ने समर्पित किया। पुनः आचमन और पान करने के लिए अत्यंत निर्मल कपूर आदि से सुवासित स्वच्छ गंगा जल दिया। नारद, इसके बाद उसी प्रकार सुवासित
उत्तम रमणीय पान के बीड़े और बयान से परिपूर्ण सैकड़ों स्वर्ण पात्र दिए। तदंतर मेनका हिमालय के पुत्र और प्रिय अमात्यों ने गिरिजा के पुत्र का पूजन किया। वहां उपस्थित ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि सभी देवता ओम श्रीम क्लीम गणेशाय ब्रह्म रूपाय चार्वे सर्व सिद्धि प्रदेशाय विघ्नेशाय नमो नमः इसी मंत्र से भक्ति पूर्वक वस्तुएं समर्पित करके परमानंद में मग्न थे। इस मंत्र के 32 अक्षर हैं। यह संपूर्ण कामनाओं का दाता, धर्म अर्थ काम मोक्ष का फल देने वाला और सर्व सिद्धि प्रद है। इसके 5 लाख जप से ही जापक को मंत्र सिद्धि प्राप्त हो जाती है। भारतवर्ष में जिसे मंत्र सिद्धि हो जाती है वह विष्णु तुल्य हो जाता है। उसके नाम स्मरण से सारे विघ्न भाग जाते हैं। निश्चय ही वह महान वक्ता, महासिद्ध, संपूर्ण सिद्धियों से संपन्न, श्रेष्ठ कवियों में भी श्रेष्ठ, गुणवान, विद्वानों के गुरु का गुरु तथा जगत के लिए साक्षात वाक्यपति हो जाता है। उस उत्सव के अवसर पर आनंद मग्न हुए देवताओं ने उस मंत्र से शिशु की पूजा करके अनेक प्रकार के बाजे बजवाए, उत्सव कराया, ब्राह्मणों को भोजन से तृप्त किया। फिर उन ब्राह्मणों को तथा विशेषतया बंदियों को दान दिया। श्री नारायण जी कहते हैं, नारद तदंतर उस सभा के बीच विष्णु परम भक्ति पूर्वक संपूर्ण विघ्नों के विनाशक उन गणेश की और भली भांति उस गणेश की भली भांति पूजा करके उनकी स्तुति करने लगे। श्री विष्णु ने कहा, ईश, मैं सनातन ज्योति ब्रह्म ज्योति स्वरूप आपका सत्वन करना चाहता हूँ, परंतु आपके अनुरूप निरूपण करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूँ, क्योंकि आप स्व इच्छा रहित संपूर्ण देवों में श्रेष्ठ, सिद्धों और योगियों के गुरु, सर्व स्वरूप, सर्वेश्वर, ज्ञान राशि स्वरूप, अव्यक्त, अविनाशी, नित्य सत्य, आत्म स्वरूप, वायु के समान अत्यंत निर्लेप, शत रहित, सबके साक्षी, संसार सागर से पार होने के लिए परम दुर्लभ माया रूपी नौका के कर्णधार स्वरूप, भक्तों पर अनुग्रह करने वाले श्रेष्ठ वर्णीय वरदाता, वरदायिनियों के भी ईश्वर, सिद्ध सिद्धि स्वरूप, सिद्धिदाता, सिद्धि के साधन, ध्यान से अतिरिक्त थे, ध्यान द्वारा असाध्य धार्मिक, धर्म स्वरूप, धर्म के ज्ञाता, धर्म और अधर्म का फल प्रदान करने वाले, संसार वृक्ष के बीज, अंकुर और उसके आश्रय, स्त्री पुरुष और नपुंसक के स्वरूप में विराजमान तथा इनकी इंद्रियों से परे, सबके आदि अग्र पूज्य, सर्व पूज्य, गुण के सागर, स्वेच्छा से सगुण ब्रह्मा तथा स्वेच्छा से ही निर्गुण ब्रह्मा का रूप धारण करने वाले, स्वयं प्रकृति रूप और प्रकृति से परे प्राकृत रूप हैं। शेष अपने सहस्त्रों मुखों से भी आपकी स्तुति करने में असमर्थ हैं। आपके सत्वन में न पंचमुख महेश्वर समर्थ है, न चतुर्मुख ब्रह्मा ही, न सरस्वती की शक्ति है और न मैं ही कर सकता हूँ। न चारों वेदों की ही शक्ति है। फिर उन वेदवादियों की क्या गणना। इस प्रकार देव सभा में देवताओं के साथ सुरेश्वर गणेश की स्तुति करके सुराधीश रमापति मौन हो गए। मुने, जो मनुष्य एकाग्र चित्त हो, भक्ति भाव से प्रति प्राप्त मध्यान्ह और सायंकाल इस
विष्णु कृत गणेश स्तोत्र का पाठ सतत पाठ करता है, विघ्नेश्वर उसके समस्त विघ्नों का विनाश कर देते हैं। सदा उनके उसके सब कल्याणों की वृद्धि होती है और वह स्वयं कल्याणजनक हो जाता है। जो यात्रा काल में भक्ति पूर्वक इसका पाठ करके यात्रा करता है, निस्संदेह उसकी सभी अभिषिप्त कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। उसके द्वारा देखा गया दुख स्वप्न सुख स्वप्न में परिणित हो जाता है। उसे कभी दारुण ग्रह पीड़ा नहीं भोगनी पड़ती। उसके शत्रुओं का विनाश और बंधुओं का विशेष उत्कर्ष होता है। निरंतर विघ्नों का श्रय और सदा संपत्ति की वृद्धि होती रहती है। उसके घर में पुत्र पौत्र को बढ़ाने वाली लक्ष्मी स्थिर रूप से वास करती है। वह इस लोक में संपूर्ण ऐश्वर्यों का भागी होकर अंत में विष्णु पद को प्राप्त हो जाता है। तीर्थों यज्ञों और संपूर्ण महादानों में जो फल मिलता है वह उसे श्री गणेश की कृपा से प्राप्त हो जाता है। यह ध्रुव सत्य है, यह ध्रुव सत्य है। नारद जी ने कहा, प्रभु गणेश के स्तोत्र तथा उनके मनोहर पूजन को जो मैंने सुन लिया, अब मुझे जन्म मृत्यु के चक्कर से छुड़वाने वाले कवच के सुनने की इच्छा है। श्री नारायण ने कहा, नारद उस देव सभा के मध्य जब श्री गणेश जी की पूजा समाप्त हुई, तब शनेश्वर ने सबके तारक जगत गुरु विष्णु से कहा। शनेश्वर बोले, वेद वेताओं में श्रेष्ठ भगवान, संपूर्ण दुखों के विनाश और दुख की पूर्णतया शक्ति के लिए विघ्नहंता गणेश के कवच का वर्णन कीजिए। प्रभु हमारे प्रभु हमारा माया शक्ति के साथ विवाद हो गया है, अतः उस विघ्न के प्रशमन के लिए मैं उस कवच को धारण करूंगा। तदंतर भगवान विष्णु ने कवच की गोपनीयता और महिमा बतलाते हुए कहा, सूर्य नंदन 10 लाख जप करने से कवच सिद्ध हो जाता है। जो मनुष्य कवच सिद्ध कर लेता है वह मृत्यु को जीतने में समर्थ हो जाता है। सिद्ध कवच वाला मनुष्य उसके ग्रहण मात्र से भूतल पर वाग्मी चिरजीवी सर्वत्र विजयी और पुण्य पूज्य हो जाता है। इस माला मंत्र को और इस पुण्य कवच को धारण करने वाले मनुष्यों के सारे पाप निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। भूत प्रेत पिशाच कुष्मांड ब्रह्म राक्षस डाकनी योगिनी बेताल आदि बाल ग्रह ग्रह तथा क्षेत्रपाल आदि कवच के शब्द मात्र से के श्रवण से भयभीत होकर भाग खड़े होते हैं। जैसे गरुड़ के निकट सर्प नहीं जाता, उसी तरह कवचधारी पुरुषों के सन्निकट आदि मानसिक रोग व्याधि शारीरिक रोग और बहदायक शोक नहीं फटकते। इसे अपने सरल स्वभाव वाले गुरु भक्त शिष्य को ही बतलाना चाहिए। शनेश्वर इस संसार मोहन नामक कवच के प्रजापति ऋषि हैं, बृहति छंद हैं और स्वयं लंबोदर गणेश देवता हैं। धर्म अर्थ काम और मोक्ष में इसका विनियोग किया गया है। मुने यह संपूर्ण कवचों का सारभूत है। ओम गम हूम श्री गणेशाय स्वाहा। ओम गम हूम श्री गणेशाय स्वाहा। ओम गम हुम श्री गणेशाय स्वाहा। यह मेरे मस्तक की रक्षा करे। 32 अक्षरों वाला मंत्र सदा मेरे ललाट को बचावे। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम गम यह निरंतर मेरे नेत्रों की रक्षा करे। विघ्नेश भूतल पर सदा मेरे तालू की रक्षा करें। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम यह निरंतर मेरी नासिका की रक्षा करें तथा ओम ओम गम सर्व करणाय सुर्प करणाय स्वाहा यह मेरे होंठ को सुरक्षित रखे। षोडशोक्षर मंत्र मेरे दांत तालु और जीभ को बचावे। ओम लम श्रीम लंबोदराय स्वाहा सदा गण स्थल की रक्षा करे। ओम क्लीम ह्रीम विघ्नाशाय स्वाहा सदा कानों की रक्षा करे। ओम श्रीम गण
गजाननाय स्वाहा, सदा कंधों की रक्षा करे। ओम ह्रीं विनाकाय विनाय विनायकाय स्वाहा, सदा पुष्ट भाग की रक्षा करे। ओम क्लीं ह्रीं कंकाल की गम वक्ष स्थल की रक्षा करे। विघ्नहंता, हाथ पैर और सर्वांग को सुरक्षित रखे। पूर्व दिशा में लंबोदर और अग्नि कोण में विघ्न नायक रक्षा करे। दक्षिण में विघ्नेश और नेतृत्व कोण में गजानन रक्षा करें। पश्चिम में पार्वती पुत्र वाव्य कोण में शंकरात्मज। उत्तर में परिपूर्णतम श्री कृष्ण का अंश ईशान कोण में एक दंत और उधर्व भाग में हेरंब रक्षा करें। अधोभाग में सर्व पूज्य गणाधिप सब ओर से मेरी रक्षा करें। शयन और जागरण काल में योगियों के गुरु मेरा पालन करें। वत्स, इस प्रकार जो संपूर्ण मंत्र समूहों का विग्रह स्वरूप है, उस परम अद्भुत संसार मोहन नामक कवच का तुमसे वर्णन कर दिया। सूर्यनंदन, इसे प्राचीन काल में गोलोक के वृंदावन में रास मंडल के अवसर पर श्री कृष्ण ने मुझ विनीत को दिया था। वही मैंने तुम्हें प्रदान किया। तुम इसे जिस किसी को मत दे डालना। यह परम श्रेष्ठ, सर्व पूज्य और संपूर्ण संकटों से उबारने वाला है। जो मनुष्य विधि पूर्वक गुरु की अभय अर्चना करके इस कवच को गले में अथवा दक्षिण भुजा पर धारण करता है, वह निस्संदेह विष्णु ही है। ग्रहेंद्र, हजारों अश्वमेघ और सैकड़ों वाजपेय यज्ञ इस कवच की 16वीं कला की समानता नहीं कर सकते। जो मनुष्य इस कवच को जाने बिना शंकर सुवन गणेश की भक्ति करता है, उसके लिए 100 लाख जप करने पर भी मंत्र सिद्धिदायक नहीं होता। इस प्रकार सूर्यपुत्र शनेश्वर को यह कवच प्रदान करके सुरेश्वर विष्णु चुप हो गए। तब समीप में स्थित परमानंद में निमग्न हुए देवताओं ने कहा। अध्याय 13 समाप्त। अब मैं कथा को विराम देता हूं।